नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चले 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी सपा में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में कर सकते हैं ऐलान। कांग्रेस का हाथ छोड़कर साइकिल की सवारी करेंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। एक के बाद एक नेता लगातार पाला बदल रहे हैं। टिकटों की यहां पर रशाकशी जिस तरीके से देखने को मिल रही है, मंथन भी चल रहा है। अपने अपने चहेतों को टिकट दिलवाने की होड़ लगी हुई है। खुद भी टिकट चाहते हैं, लेकिन ऐसे में जब मांग पूरी नहीं हो रही है तो राजनीतिक भविष्य को देखते हुए नेताओं की तरफ से ये अहम फैसले लिए जा रहे हैं। पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा झटका आज दिया है बीजेपी को। समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी सपा में हो सकते हैं शामिल। क्योंकि आपको बता दें कि मुख्य मुकाबला जो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही नजर आ रहा है और ऐसे में कोई भविष्य इन नेताओं को बीएसपी ना ही कांग्रेस में नजर आता है। शायद इसी वजह से ये लोग अब बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने के बजाय समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। और खबर ये कि कांग्रेस से निकलकर भी कई नेता अभी तक समाजवादी पार्टी में इससे पहले भी जाते रहे हैं। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी की ताकत यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा गठबंधन अगर मौजूदा वक्त में किसी ने किया है तो वो है समाजवादी पार्टी। छोटे छोटे दलों के साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है और पिछड़ों को साधने की राजनीति समाजवादी पार्टी करती रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को भरोसा है कि विकास के आधार पर ही जनता साथ आएगी और उन्हें पूरा यकीन है। वो ऐसे लोगों को मौका परस्त बता रहे हैं जिनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पूर्वांचल में एक अच्छी खासी पकड़ माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बड़ा चेहरा है, बीएसपी में भी अहम पदों पर रहे हैं और लेकिन अब तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर ये कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी सपा में आज शामिल हो सकते हैं। जाहिर तौर पर अगर कोई बड़ा नेता किसी पार्टी से आता है तो उसके साथ कुछ और समर्थक भी आते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जब्बार जुड़ गए हैं। जब्बार, एक और झटका लग सकता है आज कांग्रेस को भी उधर, बीजेपी के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में हो सकते हैं शामिल। बिल्कुल, और ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी का कुम्मा जो पहले से बड़ा करने की कोशिश छोटे दलों के साथ में अखिलेश यादव ने किया था, अब वो और ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसी स्थिति में जबकि ये कहा जा रहा है कि अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी का खेमा थाम सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं। साथ ही साथ में इस वक्त जो और जानकारी आ पा रही, करीब आधा दर्जन से ज्यादा बीजेपी की विधायक समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, जिसमें कि भगवती सागर जो कि कानपुर देहात से बिल्हौर से हैं, ब्रजेश प्रजापति जो कि बांदा से हैं, ये बीजेपी के विधायक हैं, दारा सिंह चौहान हैं, धर्म सिंह सैनी हैं। करीब आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के दामन के खेमे में जा सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में। तो एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया। जाहिर तौर पर इसकी स्क्रिप्ट, इसकी पटकथा बहुत लंबे वक्त से लिखी जा रही थी। इस पर मंथन बहुत लंबे वक्त से स्वामी प्रसाद मौर्य के खेमे में चल रहा था। साथ ही साथ में काफी लंबे वक्त से लेकिन जब्बार, एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उनकी नाराजगी की वजह क्या निकल कर देखी जा रही है? देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब तक बहुजन समाज पार्टी में रहे उनका एक कद रहा, एक रसूख रहा, लेकिन उसके बाद में उन्होंने पार्टी से को छोड़ा या फिर पार्टी ने उनको निकाला। बिल्कुल जब्बार, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और इस बीच अहम खबर, भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य 32 टिकट मांग रहे थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। दर्जनों विधायक अभी बीजेपी से इस्तीफा देंगे, ये कहा गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। सभी विधायकों को लेकर सपा में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। तमाम तरीके की नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे मीडिया